Okay, so that one is the control statement. It's very basic and the backbone of any programming language. Okay, so if else है, loops है, match and case है. हाँ, इसके अंदर कैटेगरीज थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे इफ एल्स है, तो पीपल आर सेइंग कि इसमें दो ही फॉर्मेट यूज किए जाते हैं, इफ एल्स इफ एल्स. अब ऑब्वियसली मैं आपको एक सिस्टम बहुत क्लियरली बताता हूँ. बेसिकली ये सारी चीजें हर प्रोग्रामिंग में होती है. एक होता है ओनली इफ. तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ. आई थिंक दिस वन इज विजिबल टू यू. दिख रहा है? जी हाँ जी. ओके, सो फर्स्ट वन इज ओनली इफ. ओनली इफ इज व्हाट, कि सिर्फ इफ स्टेटमेंट के साथ में अगर आप काम करें. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज योर इफ एल्स. बेसिकली दिस इज अ पार्ट जो हम प्रोग्रामिंग में सीखते हैं. नेक्स्ट वन इज इफ एलिफ. एंड अगर आपको तो किसी भी प्रोग्रामिंग जो आप लोगों ने स्टडी करी हो उसमें इफ एल्स पढ़ा हो, इफ एल्स इफ, तो ये एल्स इफ वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको इसके अंदर क्या बोलते हैं, एलिफ बोलते हैं. कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा व्हाई वी आर यूजिंग एल्स इफ और इस तरीके से कैसे काम करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज नेस्टेड इफ एल्स. So basically अगर आप देखोगे, so we have only two things in every programming, else, if else और if else. ठीक है. Nested if else is just an approach. एक और अप्रोच हो जाती है कि if else को nested फॉर्म में हम यूज करके if else का जो वर्कआउट होता है ना, वही हम अप्रोच करते हैं. ओके, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर करते हैं. पाइथन के अंदर वी आर फोकसिंग ऑन ओनली टू थिंग्स, if else और if else. ओके, ओनली इफ आपका मैक्सिमम जो रहता है, मैक्सिमम यूजेस जो आपको मिलेंगे इसके मिलेंगे लूप्स के साथ में. ठीक है. तो जब आपका इंडिविजुअल या मल्टीपल प्रोग्राम्स फॉर्मेट रहेंगे ना, वहां पर आप ओनली इफ की यूजेस देखोगे. ओनली इफ इज व्हाट, स्टेटमेंट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज लूप. लूप के अंदर वी आर डिस्कसिंग द सम फ्यू थिंग. इसमें दो ही चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है. दैट वन इज व्हाइल एंड द सेकेंड वन इज फॉर. अब फॉर लूप के अंदर whenever you are starting with the for loop, we need to discuss about the range function. ओके, ये फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे. इसके मैच केस एक स्विच केस होता है, वो फॉर्मेट आपको मैच केस मिलेगा. मैंने आप लोगों को अपडेटेड वर्जन पाइथन का इसलिए इंस्टॉल करने के लिए बोला क्योंकि ये मैच केस जो है वो आपका बिलो 2 to 3.10 या 3.0 के नीचे नहीं चलेगा. ये अभी लेटेस्ट वर्जन में ही वर्कआउट करेगा क्योंकि 3.9 के बाद ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था. ओके, एंड ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद वी हैव अ वन मोर थिंग इन दिस केस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कुछ लोग उसको ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ओके, एंड कुछ लोग उसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. तो ये अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग ट्यूटोरियल वेबसाइट, अलग अलग ट्यूटोरियल बुक्स के अंदर आपको ये अलग अलग नेम से मिल सकता है. ठीक है. ट्रांसफर स्टेटमेंट के नेम से भी मिल सकता है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के नेम से मिल सकता है. और ये स्टेटमेंट कुछ अलग से नहीं होते, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपने नॉर्मली देखे होंगे. दैट वन इज कंटिन्यू. सेकेंड वन इज योर ब्रेक and the third one is your pass. And we can use 3 dots instead of pass. अगर आप pass नहीं लिखना चाहते तो आप ये 3 dots का पार्ट यूज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स जो हम लोगों को कवर अप करना होता है. बट इन सब चीजों से पहले वी नीड टू कवर अप सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हर एक को बहुत ज्यादा मतलब बोलते ना, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता. दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑपरेटर्स. सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एनीवन? ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड क्या होता है? वर्ड सुने? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लाइक कोई हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन टाइप्स. यस, एंड व्हाट इज ऑपरेंड? हाँ जी. ऑपरेंड्स क्या होता है? ऑपरेंड जो इनपुट रहते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है. करेक्ट. सो लाइक फॉर एग्जांपल लॉजिक क्या होता है?
क्या चीज? लॉजिक? लॉजिक, यस। प्रोग्रामिंग में ना एक थ्योरी है, मतलब मैं जितने भी पैचेस मैंने अभी तक निकाले हैं, सब में एक क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल सा, कि हमें एक ही चीज में इशू होता है कि लॉजिक नहीं बन पाता। सो व्हाट इज लॉजिक इन दिस केस? फ्लो टू सॉल्व द प्रॉब्लम या एल्गोरिथम आप बोल लो, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसका एल्गोरिथम। तो लॉजिक इज नथिंग, इट्स जस्ट एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो आपने बोला दैट इज अ करेक्ट आंसर, कंप्लीटली करेक्ट। सो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया कि भाई आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसको हम लॉजिक बोलते हैं। और सारे लॉजिक आपके एक ही चीज के ऊपर चलते हैं, वो होते हैं ऑपरेटर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है ना ऑपरेटर्स जो है वो बहुत सारे ऑपरेटर्स हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, बट कुछ ऑपरेटर्स में यही पे लिख देता हूँ। जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, एंड द मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये आपने यूटिलाइज करे होंगे, ये आप जानते हो ऑलरेडी पहले से। कुछ ऑपरेटर्स और हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है। तो अभी मैं आपको डिवाइड बता रहा हूँ सबसे पहले। तो डिवीजन जो होते हैं ना, इसके अंदर दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फ्लोर डिवीजन। ओके, सो फ्लोर डिवीजन इज व्हाट 4 डिवाइडेड, सॉरी, ब्रैकेट के अंदर 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसको हम 1 डबल स्लैश से शो करते हैं। 1 तो आउटपुट इज व्हाट 2। रिमाइंडर होगा ना, वो रिमाइंडर आपका 1। लगा कि रिमाइंडर निकाले डबल स्लैश से। नहीं, डबल स्लैश हमेशा आपका ये वाला जो साइन होता है ना, ये हमेशा डिवाइड के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना डबल स्लैश और सिंगल स्लैश में एक छोटा सा प्रॉब्लम सेट आ जाता है। जैसे मैंने 5 किया, अभी मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सेकेंड वन इज योर फ्लोट डिवीजन। So, okay, for the float division, we use single slash, and this one is what, print 9 divided by 5. ये क्या करता है, ये कंप्लीट डिवीजन देगा आपको। देखो आउटपुट क्या है, 1.8, एग्जैक्टली पूरा कंप्लीट डिवीजन आपको देगा। सेकेंड वन इज योर मॉड्यूलस। तो इसको मॉड्यूलस, मॉड या मॉड्यूलो भी हम लोग बोलते हैं, एंड वी यूज दिस साइन फॉर। ओके, सो जब आप इसको करोगे 9% यानी कि मॉड्यूलस 5, एंड वी कैन रन दिस, so output is what, 4. Okay, and the third one is your exponential. exponential क्या होता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में पावर कैलकुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, the sign is what, डबल एस्टेरिक। तो पावर के लिए मैथमेटिकल एक पैकेज हम लोग यूटिलाइज करते हैं, बट मैथमेटिकल पैकेज को आपको अलग से बता दूंगा। बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह सारी चीजें, बट बेसिकली पावर कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा यूज आता है। बट पावर कैलकुलेशन एग्जैक्टली इसके अंदर है ना, डबल एस्टेरिक से हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। 2 to the power 3, we can execute this one, so you can see output is what, 8. So these are called what, arithmetic operators. और दूसरे ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है फॉर दैट पर्पस कि हम लोगों को ये सब चीजें परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम लोग एक ऑपरेटर, yes, इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, या फिर आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हो। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास टोटल 6 ऑपरेटर्स होते हैं। तो एक चीज देखना, द फर्स्ट ऑपरेटर इज व्हाट, इक्वल टू इक्वल टू। तो प्रिंट स्टेटमेंट दिया मैंने, एंड दिस वन इज 4 इक्वल टू 4। इसमें दो केस बनते हैं, दो केस, जितने भी आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होंगे ना, केसेस आप बहुत अच्छे से समझ के रखो कि अब यहाँ पे हमारे पास दो केस है। अब ये क्या होते हैं ना, इन
ये ऑपरेटर जब भी आउटपुट जनरेट करते हैं वो आपके बूलियन में जनरेट करेंगे। देखो ट्रू एंड फॉल्स के केस में आएगा, तो दो केस क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स। ओके, नाउ एक प्रिंट में ब्लैंक लगा देता हूँ एंड देन उसके बाद विल डिस्कस अबाउट अनदर वन। दिस साइन इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस वन इज ग्रेटर देन। ओके, तो ये ग्रेटर देन का है, इसके अंदर भी आपको दो आउटपुट जनरेट होंगे। द फर्स्ट वन इज योर 4 is greater than 3, this one is true, and the second one is print 4 is greater than 5, this one is false। ठीक है, तो आप लोगों ने नोटिस किया मैं पे एक ब्लैंक प्रिंट लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब एज ए डिलिमिटर लगा रहे हो। यस, मतलब मेरे को जो बीच में ये गैप आ रहा है ना, ये गैप यूज करने के लिए मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो यू कैन सी एग्जैक्टली जब आप मल्टीपल प्रिंट लिखते हो तो ये सेम लाइन में नहीं आते। आप जब भी एक सिंगल प्रिंट लिखोगे, पर अगर आपने दूसरा प्रिंट लगाया वो हमेशा ऑलवेज कौन सी लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट जो स्टेटमेंट होते हैं ना, सारे के सारे नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट में चल रहे होते हैं। अब इनका नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट, जैसे मदर प्रोग्रामिंग में क्या देखते हैं हम लोग, स्लैशिंग यूज करते हैं, प्रिंटलन यूज करते हैं टू अचीव द नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट। मेरे को एंटर बनाने के लिए यूज करना पड़ता है उसको, ठीक है। बट यहाँ पे है ना, हम ये नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करेंगे। अभी मैं लूप में आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया दिस वन इज लेस देन, और मैं इसमें वर्ड भी लिख देता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। एंड इसमें भी आपके पास दो केस आते हैं, 4 is less than 5, this one is true, and the second one is print 5 is less than 4, that one is false। and इसको हम लोग देखेंगे और रन कर देते हैं। so you can see ये दो आउटपुट्स में चल रहा है। अब लेकिन है ना, एक और चीज आती है, दैट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जब मैंने साइन लगाया तो इसमें टोटल केसेस जो बनते हैं वो 3 केसेस आपके बनते हैं, जिसमें से 2 केस ऑलवेज आपके ट्रू रहेंगे। ठीक है, 2 केस आपके कैसे रहेंगे, ट्रू फॉर्मेट में रहेंगे। पहला केस आपका ट्रू रहेगा क्योंकि बड़ा है, 4 is greater than equal to 4। this one is also true क्योंकि बराबर है, and the next one is what, 4 is greater than equal to 5, that one is false। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितने केसेस आपके बन सकते हैं, 2 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेस देन इक्वल टू। मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 is less than equal to 5, and the second one is print 4 is less than equal to 4, and this one is print 4 is less than 5, 5 is less than equal to 4। तो ये हमने इस तरीके से लिखा, एंड दीज आर द केसेस जो हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। और टोटली अगर मैं यहाँ पे देखो, इसका भी आउटपुट कितना है, ट्रू एंड फॉल्स है। अब टोटली अगर हम लोग इसके केसेस को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जो रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6 ही होते हैं, 6 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। दैट वन इज नॉट इक्वल टू। ओके, नॉट इक्वल टू के केसेस काफी सारे बन जाते हैं, हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अभी हम यहाँ पे देखें, हमने लिखा 4 नॉट इक्वल टू 5, इसमें भी 2 ही केस आपके डिस्प्ले होंगे। दैट वन इज 4 नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 2 केसेस आपके पास बनते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये थे आपके क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी प्रोग्रामिंग आपका काम नहीं करेगी, इसको आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, सेकेंड वन इज लॉजिकल। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें कोई डाउट है? फिर मैं इसको बना देता हूँ। वी हैव टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड द नेक्स्ट वन इज नॉट। ठीक है,
तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग यहाँ पे पहले एंड को देख लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं पहले एंड के लिए, तो हमारा काम चल जाएगा। ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, एंड द स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स एंड ट्रू, and the last statement is what, false and false। तो मैंने डायरेक्ट बूलियन वैल्यूज डाल दी, एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉर व्हाट, एंड ऑपरेटर, ठीक है। और वैसे ही हम इसको रन करते हैं, तो यू कैन सी अगर दोनों स्टेटमेंट मेरे ट्रू होंगे तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, एक प्रिंट और डाल देते हैं यहाँ पर, हमारे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसी को यूज करते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट तो सारी चीजें हमारी सेम है। और के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे और, एंड की जगह हम लोग यहाँ पे दे देंगे और स्टेटमेंट, जैसे इसका वाइस वर्सा होता है। अगर आपका कोई स्टेटमेंट, कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हुआ तो सारे केसेस वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। जब दोनों केसेस आपके फॉल्स होंगे तो ही वो उसको क्या करेगा, फॉल्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉट, ये बहुत आसान है, आपने यहाँ पे लिख देना है नॉट ट्रू एंड द प्रिंट नॉट फॉल्स, ओके। तो ये क्या करता है, जस्ट उसका ऑपोजिट कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो ये जस्ट अपोजिट उसके फॉर्म में चलेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको, कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है। क्लियर है। अब हमारे पास पाइथन में ये सारी चीजें होने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें और होती है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वन इज व्हाट इज और इज नॉट, दो ही केसेस के अंदर बनते हैं, इज और इज नॉट। और आइडेंटिटी ऑपरेटर इट्स ऑलवेज वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर किस पे काम करता है, ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। तो ये तो वेरिएबल्स है, अगर मैं x इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, ये मैंने लिखा x इक्वल टू 10, ठीक है। या फिर एक बहुत शॉर्टेड चीज मैं आपके लिए बनाता हूँ, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लिस्ट में, क्योंकि हमें इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर भी चेक करना है। तो हमने क्या करा, हमने एक लिस्ट बनाया, ये समझ में आया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लिस्ट। मैं इसका टाइप चेक करके आपको बता देता हूँ, अगर इसका टाइप चेक करोगे तो ये क्या है, लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने एक और लिस्ट बनाया y, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, दोनों ही आपके क्या है, लिस्ट फॉर्म में है। आप इसको भी चेक कर लो, इसका टाइप हो गया, y का टाइप तो नहीं चेक करा, तो चलाया नहीं था मैंने वो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लिस्ट है। अब अगर मैंने बोला x इज, मैं इसको प्रिंट में डाल देता हूँ ताकि स्टेटमेंट प्रॉपर दिखाई दे आपको, x इज y, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एनीवन? और ट्रू के स्पेस पे, क्योंकि सारी वैल्यूज मैच कर रही हैं। okay, so basically let's work on objects only, not a data values. So x और y दोनों इंडिविजुअल सेपरेट मेमोरी लोकेशंस है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आईडी यूज करते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर आपका एड्रेसेस नहीं होते, ठीक है। पाइथन के अंदर एड्रेसेस नहीं होते रैम के, तो ये यहाँ पर क्या यूज करते हैं, आईडीज यूज करते हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो इन आईडीज की बैकग्राउंड में आपके एड्रेसेस चल रहे होते हैं, ये इसका डीप फॉर्मेट है, बट ये क्या यूज कर रहे होते हैं, आईडीज यूज कर रहे होते हैं। मैंने इसको रन किया, तो ये दोनों एड्रेसेस देखो, ये दोनों आईडीज देखो, दोनों आईडीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है,
डेटा सेम है बट दोनों आईडीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस केस में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, so that's why this is called what? X is Y. This statement is false. अगर इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखता x is not y, तो ये मेरे को आउटपुट क्या देता? ट्रू। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे करा z इक्वल टू x और फिर आपने ये स्टेटमेंट लिखे x is z and the second one is print x is not, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो जब आपके पास इस टाइप का सिनेरियो आता है तो पहला स्टेटमेंट ट्रू जाएगा। अब आपने क्या लिखा? x e इक्वल टू x, तो मेरे को x की डेट x का आईडी तो मुझे ये पता है, ये रहा x का आईडी। नाउ वांट टू चेक द आईडी ऑफ, ये आईडी वाला जो काम है ना वो सिर्फ आपको बताने के लिए यूज कर रहा हूँ, वरना आपको यूटिलाइज नहीं करना, बस सिनेरियो समझना है। तो x की आईडी और z की आईडी देखो, दोनों की आईडी क्या है? सिमिलर है, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सिमिलर है। तो इन दैट केस x इज z, दैट इज करेक्ट, और x इज नॉट z, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नहीं, एक क्वेश्चन था यहाँ पर। वी अंडरस्टैंड कि आईडी वाला मतलब ओके, बट आईडी इज मोर और लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेमोरी, दिस इज व्हाट यू आर ऑलरेडी सेइंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने z इक्वल टू x किया, तो जो मैं अगर z के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, न्यू वैल्यू इंसर्शन का या डिलीशन का, वुड इट अफेक्ट x और नॉट? सो योर पॉइंट इज व्हाट, कि अगर मैंने इस तरीके से ये स्टेटमेंट लिख रखा है तो अगर मैं z में कुछ भी करता हूँ तो मेरा x में भी इफेक्ट आना चाहिए, राइट? बिकॉज़ अगर मेमोरी सेम है तो ऑफ कोर्स आना चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। अगर नहीं आ रहा तो एक डाउट, तो क्वेश्चन है कैसे कि करेक्ट, अगर आ रहा है तो दिस इज फाइन। या बिल्कुल। तो ये चीज अभी तो पॉसिबल नहीं, अगर जैसे आपने इसको लिखा z के अंदर जो भी डेटा है उसको आपको मॉडिफाई करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z के अंदर 0th लोकेशन पे, ठीक है, और x लोकेशन पे, दोनों पे सेम स्टेटमेंट है। अभी देखो आपका जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यू कैन चेक, दोनों पे सेम वैल्यूज है। ओके, अब आपने बोला कि मेरे पास z है, मैंने यहाँ पे बोला z 0 पे आपको क्या साइन करना है? 6। ओके, तो अगर z 0 पे योर स्टेटमेंट इज व्हाट, कि मैं अगर z में कुछ भी चेंजेस करूंगा जब एड्रेस सेम है तो इस पे भी चेंजेस आने चाहिए। एग्जैक्टली, हमने इसको करेक्शन किया तो यू कैन सी मेरे पास, पहले मैंने z को चेक किया, मेरे पास z में क्या है? 0 है, एंड देन उसको चेंज किया, देन उसके बाद यहाँ पे आप z0 की वैल्यू देखोगे 6 हो जाएगी, दिस इज एक्सपेक्टेड, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको उसका रीजन भी आपको दे देता हूँ, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। आप वर्ड देखोगे मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रेफरेंस फॉर्मेट पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये चीजें चेंजेस देंगे इसके अंदर। ओके, अगर ये वेरिएबल होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, क्योंकि मैंने लिस्ट इसलिए यूज करी थी। चलो आपने इसको यहाँ पे पकड़ा, और यही स्टेटमेंट मैं आपको और क्लियर करूंगा जब हम कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। तो विल सी द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ, पूरा कंप्लीट। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है? इसमें दो केसेस होते हैं, इन और नॉट इन, ठीक है? एंड इट्स वर्क ऑन डेटा मेंबर्स। सो इट्स वर्क ऑन डेटा मेंबर से मेरा मतलब क्या है? वंस यू प्रिंट z, तो z में आपके पास ये मेंबर्स है, ठीक है? मैंने कोई अलग से नहीं बनाया, मैं ऊपर वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा प्रिंट 4 in z, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि 4 z के अंदर है। अगर मैंने लिखा 7 not in z, this statement is also true,
क्योंकि Z7 जो है वो Z के अंदर नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 6 नॉट इन Z, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि मेरे पास जो 6 है वो ऑलरेडी अवेलेबल है किसके अंदर, Z के अंदर। क्लियर? तो इसमें आई थिंक कोई आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो इंटरनल डेटा मेंबर्स हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वी आर यूजिंग इन और नॉट। ओके, राइट। इस स्टेटमेंट का हम बहुत यूज करने वाले हैं, क्योंकि वन वी आर स्टार्टिंग अबाउट लूप्स एंड कोई भी कंडीशन हम लोग बनाएंगे तो हम इन ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इतने ऑपरेटर सफिशिएंट है। देन इसके अलावा हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर भी है, बट बिटवाइज ऑपरेटर का ऐसा हमारे पास इतने ज्यादा कोई यूजेस नहीं आते। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट विद द इफ एल्स फॉर्मेट्स। इफ एल्स के ये सारे केसेस मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं आपको सारे केसेस यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, इसमें आप लोगों को कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर फर्स्ट केस इज व्हाट, नेस्ट ओनली इफ। ओनली इफ की बात करूं मैं बहुत सिंपली, तो ओनली इफ बेसिकली कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नंबर लेना है, ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। दैट इज तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं इवन ऑड का। इवन ऑड में हमने सबसे पहले चेक करना है द नंबर इज इवन और नॉट। तो एक नंबर हमें इनपुट लेना पड़ेगा। यू विल फिक्स दिस वन 24। 24 इज अ इवन नंबर, हमें पता है। अब हमने एक स्टेटमेंट लिया इसके अंदर इफ, ठीक है। तो कंडीशन हमेशा किसके साथ में आएगी, इसका फ्लो क्या होता है, कंडीशन हमेशा एक्सप्लेन की जाती है किसके सामने, इफ के सामने। इफ के सामने आप कंडीशन दोगे, कंडीशन क्या होगी, जो हमारा नम है उसको हम मॉड्यूल करके देखेंगे 2 से, एंड वी कैन चेक अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे। और इसके अंदर है ना करली ब्रैकेट नहीं होते इसमें। जब भी आपको ब्लॉक स्टार्ट करना होता है पाइथन में तो आपको कॉलन लगाना पड़ता है उसके आगे। ओके, जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तब भी आप कॉलन देखोगे। अभी हम इफ के साथ में काम करें तभी हम क्या यूज करें, कॉलन यूज करें। और सिंपली वी एंटर द इवन, ठीक है। मैंने इसको सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया इवन। तो बहुत सिंपल से केसेस में यूज करूंगा आपके सामने ताकि आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इवन आया। ओनली इफ में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका कोई वैल्यू अगर गलती से चेंज हो गया तो आपके पास आउटपुट नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, अब जितने भी इस टाइप के केसेस होंगे उन सब में आप क्या यूज करोगे, यूज करोगे। मैं यहाँ पे भी क्या यूज करने वाला हूँ, इवन ऑन। ठीक है, अब हमारा पूरा स्टेटमेंट वही है, सेम चीज। इसको कॉपी करके इधर डाल, इतना पार्ट हमने कर दिया। अगर सपोज हमारा इफ स्टेटमेंट वर्किंग नहीं करता है तो व्हाट्स द अल्टरनेटिव ऑफ दिस, दैट वन इज व्हाट, एल्स। और एल्स में कभी भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, बस इतना सा ध्यान रखते हैं हमको। कंडीशन कहाँ आएगी, सिर्फ इफ के साथ। इफ लगाए तो ही कंडीशन आएगी, चाहे कितनी कैसी भी सिचुएशन हो। इफ नहीं है, एल्स है, तो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं आएगी। दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ अपर इफ, ऊपर वाले इफ का ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑड कर दिया इसको, एंड वी कैन यूज इट। यहाँ पे सिर्फ टैब्स के बेसिस पे, जैसे इफ का जो ब्लॉक है वो कब खत्म हो रहा है, पाइथन वुड अंडरस्टैंड कि जैसे ही वो टैब। ओके, करेक्ट। सो ये जो गैपिंग आपको दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ठीक है, जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट या वर्ड पैट पर काम करते हैं वी आर कॉलिंग द इंडेंटेशन। दे दो इसके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे कर दो इसको। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर कि जब भी आप काम कर रहे हो तो देखो आप लोग है ना नोट पैड पर काम करोगे या आईडीएलई पर काम करोगे या नोट पैड पर काम कर रहे हो सपोज, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग इसमें काम करते हैं जुपिटर में, तो हम कॉलन के बाद एंटर मारते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है, अलाइनमेंट। तो मेक श्योर आपके अलाइनमेंट सही हो। अगर सपोज आप नोटपैड पर काम करें तो ऑब्वियसली बात है कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स आएंगे सारे के सारे। तो उसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बोला इट्स कॉल्ड एन टैब। आप एक सिंगल टैब दे दो सबके आगे। बस इसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाइथन के अंदर ये है, सो यू नीड टू असाइन कि किस टाइप का अलाइनमेंट मेरा चल रहा है और कैसे कैसे मुझे उसको देखना है। ओके,
वो अलाइनमेंट के बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई दिस इंडेंटेशन इज करेक्ट और नॉट। और ये जो टैब्स हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक टैब दे रखा है तो इसका मतलब ये इफ स्टेटमेंट के अंदर है। मैंने एक और टैब दे दिया तो मतलब ये हो सकता है कि कोई और नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर चला जाए। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनली इफ लगा, सिर्फ इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है तो इफ के अंदर ही रहेगा। बट जब हम नेस्टेड फॉर्म में काम करते हैं, जैसे लूप है, फिर उसके बाद इफ है, फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आपको टैब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट लूप के अंदर होना चाहिए या इफ के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मोड हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट बचेगा तब हम उसमें देखेंगे। तो अभी हम इफ एल्स पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते और ये बहुत आसान सी चीज होती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम इसमें और केसेस देखें तो एक आध केस और देख लेते हैं, लाइक व्हाट अल्फाबेट वाला, ठीक है, अपर केस एंड लोअर केस, केस एंड लोअर केस, ठीक है। सो कोई भी अल्फाबेट आप एंटर करो उसका अपर केस एंड लोअर केस, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट इवन दिस। ये इफ एल से सॉल्व नहीं होता है, ये इफ एल से सॉल्व होता है, क्योंकि इसमें पूछा तो आपसे अपर केस और लोअर केस है, बट उसमें हमें रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, एक सी एच लिया एंड वी जस्ट एंटर, कोई भी इनपुट आप ले लो, ए, अभी लोअर केस का ले रहा हूँ मैं। तो आप जब भी अगर आप इनपुट स्टेटमेंट पे लगाओगे तो यू कैन सी कि हमारा इनपुट जो है वो किस में आना है, स्ट्रिंग के स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। और अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि हाँ, हम अदर प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट लगाते थे, इसमें ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, या कम होता ही नहीं है कि ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप डायरेक्टली काम करोगे, किस तरीके से काम करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट में ब्रैकेट लगा के लिखूंगा, एक पर स्टेटमेंट ब्रैकेट बना, ब्रैकेट के ऊपर मैंने आपको लिख के बता दिया। अब ब्रैकेट लगा के भी आप लिखते हो सी एच इज ग्रेटर देन डबल कोट स्मॉल ए एंड सी एच इज लेस देन डबल कोट स्मॉल जी, और सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट्स कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू डबल कोट्स कैपिटल जी। तो दिस इज माय स्टेटमेंट। और देखो ये स्टेटमेंट मैंने कॉलन करके यूटिलाइज किया है, और मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट, ओ सॉरी, मैंने है ना दोनों केसेस एक ही में लगा दी, एक में नहीं लगाने थे, अलग अलग लेने थे। तो ये हो गया मेरा क्या, लोअर केस, ओके, एंड व्हाट्स माय एल्स पार्ट। तो मैंने बहुत सिंपली एल्स पार्ट दिया, कॉलन किया, और उसके अंदर प्रिंट करके यहाँ पे लिख दिया अपर केस। उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो अपर केस लोअर केस आ रहा है, कैपिटल ए डालते हैं, दैट वन इज अपर केस, ओके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थर्ड पार्ट क्या होगा इसका, अगर किसी ने एट द रेट एंटर कर दिया टेक्स्ट फॉर्म में, इज इट पॉसिबल। तो देखो ये उसको अपर केस दे रहे हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाता है, इसके अदर अपॉर्चुनिटीज हमने चेक नहीं करी, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे आप इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप ब्रैकेट लगा के भी अपनी कंडीशन सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ एल इफ, ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ एल इफ एल सिर्फ बोलते हैं हम इसको, बट दिस इज एन इफ एल इफ, इसको आप लैडर भी बोल सकते हो, और बेसिकली मैं तो इसको लैडर बोलता हूँ। एंड ये मोर देन वन कंडीशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब मोर देन वन कंडीशन, एक कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, सपोज एंटर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, व्हाट्स द केसेस ऑफ दिस, क्या हो सकता है, एनीवन। कोई केसेस हो सकते हैं, एक मैंने एन इनपुट लिया F और less than 0, F greater than 0. यस,
तो मैंने एक इनपुट लिया, इंटीजर ब्रैकेट इनपुट enter the number. ओके, सो हमें बस केस आइडेंटिफाई करके बताना है दैट तो 1 इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. तो मोर देन 1 केसेस हो गए, हमारे पास काफी सारे केसेस हो रहे हैं, ठीक है. तो अब हमने क्या करा, एक इफ लिया, पहला कंडीशन दिया कि आपका जो भी n का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कॉलन करा. अब हमने अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट स्टेटमेंट दिया और उसको क्या बोला, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, ठीक है. सेकेंड वन इज, अब हमारे पास एक और कंडीशन आ गई, और कंडीशन हमने समझा था कि एल्स के सामने कभी कंडीशन नहीं आती, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, एलएफ. तो यहाँ पे इफ आ गया, तो आपने इफ स्टेटमेंट के आगे लिख दिया n इज लेस देन 0 कॉलन, देन योर नंबर इज व्हाट, डबल कोट्स, नेगेटिव, इजी है. एंड एल्स इज व्हाट, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, प्रिंट दिस वन इज 0. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने एक नंबर दिया 3, दैट नंबर इज पॉजिटिव, बहुत आसानी से बता दिया. एंड द सेकेंड वन इज, मैंने यहाँ पे नंबर दिया -2, नंबर इज नेगेटिव, बहुत आसानी से बता दिया. एंड 0 इज 0. अब यहाँ पे ना एक और सिनेरियो हो जाता है, एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे कोई डाउट इस वाले में? आई बिलीव लास्ट में एल्स लगाना जरूरी नहीं, मैं एक और एलिफ लगा के भी काम निपटा सकता हूं. मैं जस्ट हाँ, इफ एलिफ लेटर में लास्ट में एल्स लगाना जरूरी नहीं. बट अगर आप एलिफ यूज कर रहे हो तो आपको कंडीशन देना कंपलसरी है. दैट्स फाइन, लेकिन वो एल्स होना जरूरी नहीं है. हाँ, तो आप कितना भी मतलब उसको किसी भी एलिफ पर खत्म कर सकते हो. यू कैन क्रिएट योर डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव वे, और यू कैन यूज द एल्स. तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है हम उसको किस में डाल देते हैं, एल्स में डाल देते हैं. तो ये दोनों केसेस, ये सारे केसेस में आपका काम करता है. हम 0 को चेक करते हैं डायरेक्टली, ये यहाँ पर भी आपको सेम आउटपुट देगा, ठीक है. अगर सपोज हम अगर बात करें नेस्टेड की, तो क्या हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को नेस्टेड में डाल सकते हैं? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसको बनाना बहुत आराम से आपको पता चलेगा कि दैट वन इज वर्किंग और नॉट, ठीक है. तो ये बेसिकली ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा. मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में ले जाता हूँ, एक ग्रेटर देन बिटवीन 3 नंबर्स वाला जो रहता है उसको हम नेस्टेड से बनाते हैं. तो ये वाले जो केसेस होते हैं, मतलब आपके पास जब मल्टी केसेस होते हैं, मल्टी वैल्यूज होते हैं, मल्टी केसेस आपको मिलेंगे. जब ये भी मल्टी केसेस में आता है कि आपके पास एक केस नहीं है, आपके पास 3 केसेस हैं, तो इसको हम लोग क्या डालते हैं, ये एलिफ से भी सॉल्व किया जाता है. ओके, तो बेसिकली वी फॉलो दिस स्टेटमेंट, दिस फॉर्मेट, इफ एलिफ. तो इसके बिना हम लोग वर्कआउट नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए. बट आप नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हो. तो पहले यही जो क्वेश्चन है वो मैं आपको उससे बना के बता देता हूँ जो हम लोग यूज कर रहे थे. दैट वन इज इफ एलिफ. पहले ये वाला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं किसके थ्रू, इफ एलिफ के थ्रू. तो आपको इफ एलिफ से ये स्टेटमेंट बहुत इजी पड़ेगा, वहां से आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो. तो आप लोगों के पास कितने बजे तक का टाइम है? आई एम तो अवेलेबल, बाकी है ना, शाम को. किसी को जाना तक नहीं है ना, थोड़ा सा मेरे पास 8:15 तक है मेरे पास, मैं हूँ. तो इसको टॉपिक को जो है सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है. एंटर दी नंबर, तो इसको थोड़ा सा हम स्टेटमेंट इस तरीके से यूज कर लेते हैं. एंड नंबर 1, that one is number 2, and this one is number 3. So हमारे पास 3 नंबर्स हम लोगों को इनपुट लेने हैं, 1 2 3, and we can check this if A is greater than B and if A is greater than C. तो अगर ये दोनों से बड़ा होगा तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट बड़ा होगा, A
इज ग्रेटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ जाएगा हमारा, तो कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट बनेगा एल इफ हम लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ये बहुत सिंपल सा, मतलब पहले कॉलेज लेवल में हम लोग इन सब चीज़ों को डिजाइन करके देखते थे, तो आपको यहाँ से पता चल जाता था कि कौन सा बड़ा है, और ये बहुत इजीली हम लोग इसके अंदर डिजाइन कर लेते हैं। एंड दैट वन इज, तो ये एक स्टेटमेंट ये हो गया कि इफ एलिफ से भी मैंने ये चीज पॉसिबल करी, और इफ एलिफ से इस चीज को पॉसिबल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, इट्स वर्किंग। अब यही सेम सिनेरियो वी आर यूजिंग इन नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या बोलता है, इसका एक ट्रिक होता है, बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है, मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, कभी यूज करके देखना, हमेशा काम करती है। आपको मिड पॉइंट निकालना है। इसका मिड पॉइंट क्या है, बी, 3 है ना, तो इसका मिड सेक्शन क्या है, बी। तो हमने नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स डिजाइन करना, बहुत सिंपल सा है। हमने एक स्टेटमेंट लिया, हमने बोला इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बस इसको एक सिंपल वे में सोचना। हमने एक सिचुएशन बना ली, ए बी से बड़ा है, नॉट इज ओके। चलो ए बी से बड़ा है, तो ए बी जो है वो हमारी सिचुएशन से बाहर हो गया। अब हमारे पास दो ही कंपैरिजन बचे, ए और सी। बी तो ऑलरेडी गया है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो आप चेक करो, अगर ए बी से बड़ा हो रहा है तो आपके पास ए और सी बचे, तो आप चेक करो क्या वो सी से भी बड़ा है। अगर वो सी से बड़ा है तो आप उसको क्या लिख दोगे, ए इज ग्रेटर। एंड अदरवाइज अगर सी से बड़ा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन बड़ा होगा, सी इज ग्रेटर। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, वो बोला जाता है पाइथन के अंदर नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ये इसके अंदर नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल होती है। और नेस्टेड इफ एल्स जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है। दिस इज एन अप्रोच। जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन होती है, उसको सॉल्व करने का एक अप्रोच था हमारे पास लैडर, और दूसरा अप्रोच क्या है, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो अगर ए बी से बड़ा नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला पार्ट चलता, एल्स वाला पार्ट। बट इसमें भी क्या होता, फिर भी सी तो बचता ना, सी के साथ कंपैरिजन देते, तो हमने फिर से एक लगाया इफ बी इज ग्रेटर देन सी देन प्रिंट स्टेटमेंट इज व्हाट, बी इज ग्रेटर। बट बी के साथ में जब ये काम कर रहे हैं तो सी पे भी वर्कआउट करेगा ही ना, सी तो अभी भी बाकी है, सी दोनों केस में रहेगा। तो इसमें अभी कौन बड़ा होगा, लास्ट में आपका सी। ठीक है, आप इसको रन कर दो, आप कोई भी वैल्यू डाल दो, अभी कौन बड़ा है, बी। मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और कोई सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सॉरी बी नहीं है, सी ए बड़ा है, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ओके, मेरे को यहाँ एंटर मारने तो मैंने ऊपर मार दिया था। ओके, क्लियर हुआ नेस्टेड वाला। तो अगर आप इसको फॉलो अप नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, आप इग्नोर कर सकते हो उसको। ओके, तो ना ये वाली चीजें तो हमने देख ली थी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा बचा हुआ है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, दैट वन इज व्हाट, मैच केस। इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ तो आपको यहाँ पे इजी रहेगा स्टेटमेंट को समझने के लिए कि ये इफ एल्स के अंदर ही हम लोगों ने कंसिडर करा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये भी आपका कैसा है, इफ एल्स वाला फॉर्मेट हो जाता है। ठीक, तो नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं मैच केस। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है मैच केस के अंदर, मैच केस में आपके पास कोई भी सिनेरियोस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो बहुत इजी रहेगा। तो इसमें ज्यादा आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर मैं यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ। तो वी हैव एन अर्थमेटिक कैलकुलेटर एंड आई एम परफॉर्मिंग ओनली टू ऑपरेशन इन दिस अर्थमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, और इसमें दो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, प्लस एंड माइनस, इन दोनों को परफॉर्म करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे मैच केस में हम लोग सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, और हमने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा प्रेस
plus for addition, ठीक है, print double quotes press dash for subtraction. ओके, नाउ इतना मैंने करा, पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, प्लीज चूज one option from above. So this statement is look like this. ठीक है, कोई भी ऑपरेशन आपको चूज करना है एंड उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो इनपुट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, एक x और एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आपको दे देता हूँ. तो वी आर यूजिंग eval फॉर इंस्टेड ऑफ इंटीजर, और मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा डबल कोट्स एंटर दी वन नंबर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे कॉलन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज. तो मैंने आपसे 2 नंबर ऑलरेडी ले लिए एंड देन के बाद मैंने ये स्टेटमेंट ऊपर दे दिया. थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्मेट में अलग अलग करूँ. चूज एनी वन ऑप्शंस, तो कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लस और माइनस. ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका जो भी इनपुट जा रहा है वो तो जा ही रहा है. अब आप क्या करोगे, बहुत सिंपल ही आपने इनपुट लेना है, ch इक्वल टू इनपुट, ये मैंने इनपुट दे दिया. अब आप इनपुट दोगे प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी, तो वो आपका ch में आएगा. फिर आपने लिखा यहाँ पे क्या, मैच. मैं भी इस स्टेटमेंट को भूल जाता हूँ बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं, तो कई बार आप है ना स्टेटमेंट मिस कर सकते हो. बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इसके अंदर क्या कि आप वो चीज देखो, क्या स्विच केस को ध्यान रखो. ठीक है, अगर आप स्विच केस को ध्यान रख रहे हो देन यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली. आपको स्विच केस जैसे ही काम करना होता है. ठीक है, हमने यहाँ पे दिया ch. ओके, कॉलन करा. यू कैन यूज द ब्रैकेट, बट हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं इसके अंदर, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पर दे देंगे. तो ये हो गया मैच. मैच के बाद आप करोगे कॉलन, कॉलन के बाद आपने देना है एंटर. एंटर देने के बाद यू कैन राइट हियर व्हाट केस. आपका केस क्या है, डबल कोट्स प्लस, दिस इज योर फर्स्ट केस. ओके, आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट एडिशन ऑफ नंबर्स इज डबल कोट्स कॉमा x प्लस y. मैंने इसी के अंदर स्टेटमेंट दे दिया. अब उसके बाद मेरा क्या बनता है, नेक्स्ट केस बनता है. तो मैंने दिया नेक्स्ट केस, दिस इज माय डैश एंड द कॉलन, एंड उसके बाद हमें यही ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है, इसको कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं. एंड दैट वन इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन. इजी है, टफ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ अब यहां तक तो चीजें क्लियर है. यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ? तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुई. प्लस माइनस के लिए क्या सिनेरियो बनेंगे, एंड वी कैन यूज अनदर पार्ट इज व्हाट, अंडरस्कोर. दिस अंडरस्कोर इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिफॉल्ट केस. तो हमारे पास डिफॉल्ट होता है ना, तो इसके लिए मैं अलग से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ दिस अंडरस्कोर डिफॉल्ट केस. इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अक्सर गड़बड़ हो जाता है, हम लोग डिफॉल्ट लिख रहे होते हैं, बट आपको क्या यूज करना है, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट. अगर आप ऊपर से कोई भी स्टेटमेंट चूज नहीं करते तो आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे इनवैलिड
ऑप्शन, मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया इनवैलिड ऑप्शन का। तो दिस इज एन वेरी इजी पार्ट कि आप यहाँ से इसको यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत आसानी से आप प्रोसेस कर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज मैंने ट्रांसफर स्टेटमेंट तो बताए थे, तो आप अगर पहले अगर आपने स्विच केस अगर यूटिलाइज किया हो तो आपको पता हो कि केसेस है ना, जैसे अगर मैं प्लस दबाऊंगा तो मेरे सारी चीजें परफॉर्म हो जाएंगी ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हम पहले इसको रन करते हैं। तो एंटर द नंबर, पहला हमने दिया 56, सेकंड नंबर है 67, एंड अब मुझे ऑप्शन चूज करने के लिए बोला आपको प्लस करना है या माइनस करना है, सो आई चूज व्हाट प्लस फॉर दिस और एंटर करेंगे। 56 प्लस 67 इज व्हाट, जो भी टोटल होगा हम टोटल देखेंगे, इधर टोटल हमारे पास आ रहा है, सिर्फ इतना ही आ रहा है। तो आप देखोगे इसके अंदर आपको जो नेक्स्ट जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेक वगैरह, ये सब चीजें आपको यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसमें वर्कआउट कर सकते हो बहुत आसानी से। क्लियर हुआ? कोई डाउट आज के इसमें? अगर किसी केस में मुझे कुछ ऑपरेशन ना करना हो, जैसे नॉर्मली हम जैसे नल लिख देते थे वहां पे, तो यहाँ पर डू नथिंग, जैसे कॉलन के बाद कुछ ना लिखो, दैट्स इट। तो कॉलम के बाद अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते, मतलब ये ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ, हाँ, तो आप ट्रिपल डॉट देना पड़ेगा आपको, या पास लिखना पड़ेगा। जो मुझे अपने स्टार्टिंग में लिखा था पास या हाँ, हाँ। आप खाली नहीं छोड़ सकते इसमें कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये थे हमारे क्या मैच केस एंड इफ एल्स। लेट्स मूव टू दी लूप। अच्छा, बता दूं या फिर स्टॉप करूं यहाँ पर? हाँ जी, प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। हैक्टिक हो जाए मेरे को बता देना, तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा। सो लूप्स की हम लोग बात करते हैं। लूप्स में ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, पहले लूप्स का बेसिक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको, कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग में आप लूप के साथ में काम कर रहे हो, तो 3 स्टेटमेंट इज व्हाट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो आप उन्हीं चीजों को सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाइल लूप। ये वैसे ही है जैसा हम पिछली प्रोग्रामिंग में यूज करते हुए आ रहे हैं। तो एक कंडीशन ले लेते हैं 0 to 9, सिंपल काउंटिंग। और अच्छा, इसके अंदर क्या लॉजिक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कंटिन्यूसली? जीरो टू 9 तक काउंटिंग करेंगे, सो व्हाट्स द लॉजिक कि ये 0 to 9 तक काउंटिंग हो जाए? मतलब सिंपल ही अगर हम जनरल बेस पे बात करें तो क्या करना चाहिए हमें? इंक्रीमेंट करते रहना, प्लस कितना? +1 का इंक्रीमेंट चलेगा। ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट विथ +1। ओके, सिंपल सा टास्क था, हमने बहुत सिंपली इसमें बोला, एक आई का वैल्यू लिया, ये हो गया मेरा स्टार्ट पॉइंट, इसको मैंने 0 से स्टार्ट करा। ठीक है, बिकॉज दिस इज योर स्टार्ट, दिस इज योर एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हमने दिया, यहाँ पे लिखा व्हाइल आई का वैल्यू जब तक 10 से अबव, या इसी स्टेटमेंट को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो मेरे से स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9 लिखना था। आई का वैल्यू जब तक 9 से कम होता है तब तक हम इसे प्रोसेस करते रहे। ओके, फिर हमने बहुत सिंपल यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ आई, तो हम आई को प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, आई इज लेस देन 0, लेस देन 9, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 0। अब क्या है ना, अगर मैंने इस स्टेटमेंट को यहीं पे छोड़ दिया तो आई की वैल्यू आगे नहीं बढ़ रही है, तो ऑलवेज आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस केस में ये स्टेटमेंट आपका हमेशा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अब मुझे इसको आगे प्रोसेस करना है, तो इसमें आई प्लस प्लस इस टाइप की चीजें नहीं होती, इसमें बहुत सिंपल स्टेटमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, बट आप मोस्टली देखोगे तो वी आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट। ओके, ये स्पैंड फॉर्मेट है और ये हमारा होता है शॉर्टेंड, ये आपने यूज किया होगा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये क्या करेगा, 0 to 9 तक काउंटिंग प्रिंट करेगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल यार। लेकिन प्रिंट के स्टेटमेंट में मैंने आपको बोला था, प्रिंट स्टेटमेंट जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार क्या होगा, सेपरेट पोर्शन पे चलता है। सेपरेट यानी कि नेक्स्ट लाइन में चलेगा। मुझे नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट हटाना है
तो मैंने क्या करना है, कॉमा लगा के एक स्टेटमेंट लिखना होता है इसमें, एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस। तो ये क्या कर देगा, नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको हटा देगा। स्पेस देने के पीछे रीजन क्या है कि इन नंबर्स के बीच में स्पेसेस आ जाए। अगर आप स्पेस नहीं देते तो इन नंबर्स को इस तरीके से कहोगे। दिस इज कॉल्ड एन डिलिमिटर। जो आप डिलिमिटर देना चाहते हो वो आप डिलिमिटर्स दे सकते हो। तो मैंने क्या दे दिया बेसिकली कि भाई हर नंबर के बाद क्या आ जाना चाहिए, स्पेसेस आ जाना चाहिए। ओके, क्लियर है? ये एंड इक्वल टू का और क्या क्या यूज केस है, मतलब ये तो आपने यहाँ पे करा दिया प्रिंट के केस में। एंड इक्वल टू के बेसिकली यही वाला यूज केस मैक्सिममली आप देखोगे कि स्टेटमेंट आप इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब बेसिकली एंड इक्वल टू आपको क्या हेल्प आउट करता है, नेक्स्ट लाइन का जो कॉन्सेप्ट आता है ना हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में, तो आप उसको हटा सकते हो इसके थ्रू। बाकी और भी सिनेरियोज होंगे तो मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं करा है और भी सिनेरियोज, बट वी कैन एक्सप्लोर इट कि कहाँ कहाँ हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मैं टेक्निकली ना विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 0 हुई, उसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट किया, हाँ आई की वैल्यू 0 इज लेस देन 9, यस, प्रिंट करेगा डन। तो फिर से वाइल में जाएगा, चेक करेगा कि नीचे आई प्लस इक्वल टू 1 की आई की वैल्यू 2 हुई, अगेन 2 फिर से इवेल्युएट करेगा कि 2 इज लेस देन 9, यस, तो अगेन प्रिंट करेगा। आई एम नॉट एबल टू विजुलाइज कि एंड की वजह से दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, व्हाई इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट रादर देन इट इज इन कंजंक्शन विद द प्रीवियस स्टेटमेंट। तो ये मुझे मैं मतलब देखो मैंने एंड हटाया। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना स्लैश एन। हाँ सेशन न्यू Why we are using slash n in programming? That one is used for the enter purpose, right? For the next line. Okay. So context क्या है, मैं आपको context बताता हूँ। अभी देखो मैंने अगर print statement को directly run किया Python के अंदर, okay? तो अदर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सारा का सारा सेम लाइन में आ रहा होता है, हमें वहां पर स्लैश एन यूज करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रिंट स्टेटमेंट को, तो आप यहाँ पे देखोगे तो सारा स्टेटमेंट कैसे आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ओके, और एंड इक्वल टू लगाने से मेरे को क्या पॉसिबिलिटीज मिलेंगी यहाँ पे, अगर मैं एंड इक्वल टू लगाता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड इक्वल टू डबल कोट्स। तो बेसिकली होता क्या, मैंने अभी बहुत सिंपल वे में लिख दिया। इसका कॉमनली यूज जो है ना, वो जो नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, स्लैश एन चल रहा है ना पूरे उसमें, वो स्लैश एन प्रोसेस ना हो, आपका क्या हो जाए कि वो नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट हट जाए और आपका जो नेक्स्ट नंबर यानी कि अगला जो नेक्स्ट प्रिंट होगा वो आपका सेम लाइन में आ जाए। तो उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने के लिए वी आर यूजिंग दिस एंड इक्वल टू। उसके लिए मैंने एक काम करता हूँ, मैं आपको एक सेपरेट स्टेटमेंट बना के बता सकता हूँ। मैंने डबल कोट्स करके हेलो लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करके डबल कोट्स करके वर्ल्ड लिखा। तो अभी ये दोनों कैसे प्रिंट होंगे, नेक्स्ट लाइन में है ना। तो सपोज मेरे को उसको सामने प्रिंट कराना है, सामने कहाँ, हेलो के बगल में, तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या करा, इस तरीके से एक एंड लिख दिया। तो क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो प्रिंट है ना वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा, इस हेलो के आगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया। और इजी करूं तो अब मेरे को ठीक है, अब ठीक है, नहीं नहीं अब समझ में आ गया। बस इतनी सी लाइन चाहिए थी कि इन जनरल जब आप एंड इक्वल टू कर रहे हो तो जो नेक्स्ट प्रिंट है वो प्रीवियस के साथ आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बस देखो मैंने इसके अंदर स्लैश इन लगा दिया तो देखो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज एन पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको, जो अलग अलग आ रहे थे ना नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि लूप है काफी चीजें बड़ी हो जाती तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं इसके अंदर। ये चीज क्लियर हुआ फाइल का। आपको रिवर्स करना है तो बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें सॉल्व आउट कर लेते हैं। बाकी मैंने असेसमेंट दे रखा है इस पर, इजी टास्क है, ज्यादा टफ टास्क नहीं है, बट आपको कुछ नंबर्स या कोई चीज नहीं बताओ, बट लॉजिकली थोड़ा सा गेम है ये, थोड़ा लॉजिकली आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको क्या यूज किया, 9 and this one is minus, तो यू कैन सी ये मेरा निगेटिव फॉर्म में चल रहा है। ओके, जो काम आप वाइल लूप से कर सकते हो वही सेम वर्क आप कैसे कर सकते हो, फॉर लूप से भी कर सकते हो। तो सेम चीज मैं यहाँ पे उठाता हूँ एंड आई एम यूजिंग दिस वन फॉर लूप।
फॉर लूप्स में यहाँ पे मैं एक छोटा सा पार्ट डिफरेंस बताऊंगा फॉर लूप के अंदर, कि कॉन्सेप्ट तो हम लोग सेम ही चीज यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एक फंक्शन होता है, कौन सा, रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन में एक होता है स्टार्ट कॉमा स्टॉप। स्टॉप हमेशा एक कम चलता है, मतलब अगर आपने 10 दिया तो वो कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है इसमें। थर्ड वन इज योर स्टेप। मैं आपको 3 केसेस इसमें बता देता हूँ। द फर्स्ट केस इज व्हाट, मैंने को एक 0 to 9 तक की काउंटिंग लिखूंगा 3 बार, 3 अलग अलग केस फॉर्मेट। आई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इन इज योर मेंबरशिप स्टेटमेंट, देन यू कैन राइट हियर रेंज। रेंज में आपने दिया योर स्टार्ट पॉइंट इज 0 एंड एंड पॉइंट इज 9, बट आप एक बढ़ा के दोगे इसको क्या, 10, क्योंकि एक कम चलता है हमेशा। एंड हर बार स्टेप क्या लेनी है, 1। अब ब्रैकेट क्लोज करो, कॉलन करो, एंड यू कैन राइट हियर प्रिंट आई, और मैं एंड इक्वल टू लगा देता हूँ इसमें भी, बिकॉज ये भी मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। सो दिस इज अ कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ दिस। फिर मैंने फॉर आई इन रेंज लिया। ये वाला तो सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका स्टार्ट पॉइंट है एंड दिस वन इज योर एंड पॉइंट, जो बेसिकली 9 तक जाएगा, और हर बार स्टेटमेंट क्या करेगा, +1 करेगा, दैट्स योर स्टार्ट। अब सपोज यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि डिफॉल्ट स्टार्ट पॉइंट क्या है, डिफॉल्ट स्टार्ट इज 0। अगर आपने स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट उसका स्टार्ट क्या होगा, 0 होगा, एंड बाय डिफॉल्ट उसकी स्टेप क्या होगी, स्टेप इज 1, +1 रहती है हमेशा। तो मतलब अगर आप फॉर आई इन रेंज लिख रहे हो, सो अगर आपने लिखा 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड कॉलन कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आई एंड इक्वल टू डबल कोट्स इस तरीके से मैं इसको स्टेटमेंट दे देता हूँ, तो बेसिकली ये इसको स्टार्ट कैसे करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, और ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट इसको +1 करके चलेगा। आपको अलग से स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन डिफॉल्ट केस ऑफ रेंज। नेगेटिव में नहीं होता इसका स्टेप, ये चीज ध्यान रखना। अब जब अगर आपको इसको रिवर्स चलाना है 9 to 0, बहुत सिंपल केस में एक और चीज देखते हैं। 9 to 0 अगर हमें रिवर्स चलाना है तो वी यूज आई एंड वी नीड टू स्टार्ट विथ G9 और -1, 0 तक लेके जाना है, इसलिए एक बढ़ा के दे रहा हूँ -1, और आपको इसमें स्टेप मेंशन करनी पड़ेगी -1, कि आपको हर बार क्या करना है, नेगेटिव करना है, ठीक है। देन यू कैन राइट हियर प्रिंट आई एंड इक्वल टू दिस वन। तो ये बहुत इजी वे में आपको यहाँ पे सिस्टम जो है वो क्लियर हो गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन प्लीज, कोई डाउट है? अदरवाइज मैं आगे प्रोसेस करूँ। नहीं, आई थिंक इट्स गुड। ओके ग्रेट। सो नाउ ये थे हमारे लूप्स में। इसमें डू वाइल लूप नहीं होता, इसमें आपके पास 2 ही लूप कॉन्सेप्ट मिलते हैं, एक आपको मिलता है वाइल, दूसरा आपको मिलता है फॉर, ठीक है। सेकंड, ये आपके लूप्स कॉन्सेप्ट होता है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको अलग से जो असेसमेंट में है वो क्वेश्चंस आप करके एक बार देख लेना, तो आपको वो चीजें थोड़ी सी क्लियर, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विथ ट्रांसफर स्टेटमेंट, दिस वन इज द लास्ट वन, इसको रैप अप कर लेते हैं अपन। ट्रांसफर स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? तो पहला कंटिन्यू। कंटिन्यू को मैं एक स्टेटमेंट और बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एन स्किप स्टेटमेंट। ये कुछ कुछ जगह पर मिलेगा, मैं भी इसको स्किप स्टेटमेंट ही बोलता हूँ कंटिन्यू को, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम कोई भी चीज कंटिन्यू करके रख सकते हैं। हमने एक रेंज दे दिया एंड वी यूज दी 20, तो 0 से लेके 20 तक हम लोग प्रोसेस करें। तो हमने बोला इफ i इक्वल टू 6 और i इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमने इधर दे दिया कंटिन्यू, एंड ये देखो अलाइनमेंट का, देखो मैंने कैसे यूज किया। मैंने कंटिन्यू दिया, कंटिन्यू देने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट ऑफ i एंड इक्वल टू कुछ इस तरीके से दे दिया। तो यू कैन सी मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पूरा 1 से लेके
20 के बीच में आप देखोगे 6 नहीं है, यहाँ पे देखो 6 नहीं है, और यहाँ पे आप देखोगे आपके पास 12 नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन एस्केप स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या करता है कि आपको प्रोसेस कर रहा होगा, जैसे ही 6 आया तो वो नीचे नहीं जाने देगा, यहीं से आपको रिवर्स वापस लूप पे फॉरवर्ड कर देता है, तो लूप आगे प्रोसेस कर देता है वो। तो आपका इस तरीके से लूप जो है वो आगे प्रोसेस होता रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन एस्केप स्टेटमेंट। कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाएगी इसकी, ठीक है। सेकेंड वन इज योर ब्रेक। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्लॉक ब्रेकर, ठीक है। तो अगर मेरा कोई ब्लॉक कंटिन्यूसली रनिंग मोड में है, मुझे उसको स्टॉप करना है, सो वी कैन यूज दिस वन। सो मैंने एक रेंज लिया, आई यूज द 10, तो 0 to 9 तक ये काउंटिंग जाने वाली है। एंड उसमें हमने लिखा है इफ आई इक्वल टू 7, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट देंगे, एंड देने की जरूरत नहीं है और देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ब्रेक हो गया उसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका स्टेटमेंट जो है वो आगे काम नहीं करेगा। ब्रेक एंड प्रिंट ऑफ आई कॉमा एंड दिस वन। तो 1 to 6 तक ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये प्रिंटिंग नहीं देगा। ओके, ये एक इजी फॉर्म हो गया। ये चीज जो हम बताने वाला हूँ ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट वन इज पास, या फिर आप यू कैन यूज दी 3 डॉट्स, आप पास की जगह पे यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है, ये ब्लॉक स्किप करता है। क्या स्किप करता है? ये कंप्लीट ब्लॉक स्किप करता है। अब सपोज मैंने एक फॉर आई इन रेंज करके एक फंक्शन बना दिया। अब होता क्या है कि हम लोग फंक्शन में भी यूज करेंगे, हम बहुत जगह इसका यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम सिस्टम देखेंगे कि मैं इसको खाली नहीं चला, मेरे को एक एरर देगा अंडरस्कोर इनकम्प्लीट इनपुट एरर। मेरे को फिर भी ये लूप रखना है, मेरे को आगे प्रोसेस नहीं करना, तो आई कैन यूज, होगा कि इसके अंदर ये एग्जीक्यूटेबल होगा लेकिन कोई आउटपुट आपको नहीं देगा। आप 3 डॉट्स भी लिख सकते हो और आप भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मोस्टली प्लेसेस पे क्या होता है ना, 3 डॉट्स आपको देखने को मिलेगा। 3 डॉट्स में आप देखोगे कि ये आप पास की जगह पे आप इसको यूटिलाइज करके काम कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ? आदित्य, रजनीश, पूजा, हाँ जी। निशांत। हाँ जी बिल्कुल। तो जी। these are the statement, बहुत इजी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। आप लोग एक बार ये करना कि आपके पास जो लूप के असाइनमेंट्स मैंने आपको शेयर किया है, आप उनको अटेम्प्ट करके देखना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको इसमें फेस करना पड़ सकता है फॉर द लॉजिकल पर्पज, तो आप उसको यूटिलाइज करके देखना। अगर उसमें कुछ इश्यूज आता है, विल वर्क ऑन इट। बाकी ठीक है। और कोई डाउट किसी भी स्टेटमेंट में? क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने अभी स्टेटमेंट बताए, एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन इसके ऊपर रिजॉल्व नहीं किया तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मैं क्वेरीज बनाऊंगा वो क्वेरीज आपकी उसमें रहेंगी, क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, ठीक है। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, अभी तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है आपके नेक्स्ट सेशन का, तो अब जो सेशन मेरे को चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो थोड़ा सा टाइम पीरियड आप ऐसा रखने कि हमारे पास एटलीस्ट 2 hours हो, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। विनीत मेरे को कोऑर्डिनेट कर देंगे उसके लिए कि जो भी आपका सेशन है। आई थिंक कब रखा है आप लोगों ने वैसे? लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।